गुरु का देखा अति सुहावन, ऐसा कोई है ही नहीं, कोई रूप नहीं है। यानी कोई भी रूप ऐसा नहीं है, चाहे वो स्वर्गलोक में जाओ चाहे वैकुंठ में जाओ और चाहे आप ब्रह्मांड में जाओ, वहाँ का ऐसा रूप ही ऐसा नहीं है। अति सुहावन कहते लगे उसको, मतलब इतना शोभायमान, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत कि उसके बारे में क्या कह सकता है, कैसे वर्णन करेगा, क्योंकि इनके सबके परे। अच्छा, वो रूप ऐसा है कि वो देहियों में नहीं है, उसमें कोई देही नहीं है, ये कोई शरीर न वो लिंग शरीर है, न ये है, और न सूक्ष्म है न कारण है, वो विदेह है। जब वो रूप दिखाई दिया तो अति सुंदर, और जो वो रूप है वही सूरत का रूप है, वही सूरत रूप अपना देखती है, और मेरा यही रूप है, मैं इतनी सुंदर, उसी में देखती है अपने को, और मैं इतनी सुंदर और इतना सुहावन रूप है। तो असली बात यह है कि जब तिल पर आसन नहीं जमाओगे, दृष्टि नहीं जमाओगे, मन को नहीं रोकोगे, तो आँख नहीं खुलेगी, और आँख नहीं खुलेगी तो गुरु का जब वो दर्श नहीं होगा, दर्शन, तो आपको शब्द नहीं सुनाई देगा, और शब्द सुनाई देगा तो आपका बर्तन साफ हो जाएगा, घड़ा, तो घड़े की सफाई कर लीजिए आप, वो तो मैल सब साफ करके एक तरफ, सब गंदगी बिल्कुल, जैसे धुआं उड़ जाता है ऐसे गंदगी उड़ जाती है, और फिर यही मस्तक, यही हृदय चमकता है दम दम, इसमें बहुत चमक है। सुनते ही अपने प्रकाश को समझ ले तो उसके लिए क्या कम है, तो वो तो फिर गुरु का दर्श दिखाई देता है, तो दर्श अति स्वागत, तो रूप है तभी तो दिखा, अगर रूप नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा, वही कोई होगा, कुछ चेहरा मोहरा होगा तभी तो दिखाई देता है, तो सूरत ने देखा तब कह रही हो अति स्वागत। आपका चेहरा मोहरा न हो किसी का, और आपको आपका बच्चा के बच्चा तो हमने देखा नहीं, हमने लड़की नहीं देखी, लड़का नहीं देखा, कोई कहे मैंने पत्नी देखी और पति नहीं, तो भाई रूप देखा तब तो कहते अंधेरे में कहने का रूप है, दिखाई देता, तो वो दिमाग है, तो दिमाग से दिव्य रूप दिखाई देता है। बोलो बोलो। कमल खिलत सुख पावई भौरा कर प्यार। अब यह है कि वो कमल जो खिल रहा है और सबको लुभा रहा, वो तो सैदल कमल में, वो तो तीन लोग का वो मालिक है। कहते हैं मन रूपी भौरा कहा कि उसको कमल को देख के लुभा गया, मोहित हो गया, आशिक हो गया, अब वो उसी का हो गया, जहां से आया था वहां ये पहुंच जाएगा, जहां की सूरत वहां जाए। सूरत कोई सैदल कमल से तो ईश्वर के यहाँ से तो आई नहीं, सूरत तो आगे से आया, मन आया, तो मन अपने कमल को देख करके लुभा गया, उसको तो अपना आनंद मिल गया, वो तो तीन लोग का मालिक उसके क्या, और सूरत का पीछा छूट जाएगा, तो सूरत जब इसका पीछा छूट तभी निकल जाएगी, और जब तक सूरत इसके दामन में है, इसकी झोली में, तब तक नहीं निकल सकती। तो इंद्रियों के घाट पर सूरत इसकी झोली में कैसे निकलेगी, ये तो जड़ चीजों में फंसा हुआ। अब गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि दोनों को निशान बता दिया, चलो सर, अब उसको देख करके उसको कमल को, वो तो खिला हुआ है, तो लुभा गया, लोग मोहित हो गया, अब उसको और कोई चीज मोहित नहीं कर सकती, ऐसा मोहित हो गया, क्योंकि उसका वहां भंडार है। बोलो। गुरु ज्ञानन पाया है सखी ये न घट ध्यान। वो कहते हैं भाई महापुरुष कि भाई जिन्होंने गुरु का भेद नहीं पाया, गुरु का गोपनीय रास्ता नहीं, तो कहते हैं उनके घटों में, उनके हृदय में अंधेरा है, उनके दिलों में अंधेरा है ही अंधेरा, ये तो सबके सारी दुनिया अंधेरे में, अंधेरा है अंदर, लेकिन गुरु का उनको रास्ता मिलना चाहिए, तब जाके घट उजाल होगा। घाट पर उजाला जब ही होगा जब गुरु का भेद मिलेगा, तो देगा तब, ऐसे नहीं हो सकता, तो सारी दुनिया अंधेरे में, सब अंधेरे, ज्ञानी सब अंधेरे, चाहे इतना भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, वेद शास्त्र सुनाओ, सब अंधेरे में बैठे, अंधेरे में। गुरु मिलना चाहिए ज्ञानी, इसको पाने वाला गुरु मिले तब जाके काम बनेगा। तो कहते हैं हे सखी हे सुन, तो वो तो सब अंधेरे में है, अंधेरे में सबके साथ, तो गुरु ज्ञान मिल जाएगा तो उजाले में आ जाओगे, अंधेरा चला जाए, तभी तो आपको बोध होगा संसार का और उसका, और अंधेरे रहोगे तो क्या आप जानकारी करोगे। बोलो।
पूरा सतगुरु ना मिला भरमत भौजाल। अब पूरा सदगुरु अगर आपको नहीं मिलेगा तो भौजाल में इस 84 मिनट को हमेशा बरतते, हमेशा, कभी उससे छुटकारा होगा ही नहीं। तो जब ही युगों के बाद जब कभी आएगा मनुष्य शरीर मिल जाएगा विश्राम। अगर तुम इसी विश्राम में कुछ कर लो अपना छुटकारा तो हो गया, लेकिन चलो चलने के लिए तो बिल्कुल तैयार, क्योंकि सोच की पूंजी पता नहीं कब खत्म हो जाए, आपको तो मालूम नहीं है। कोई आदमी किसी को दमा हो गया, वो ज्यादा दिन नहीं ठहरता, ऐसे करता है तो श्वास निकल जाती है उसकी, आवाज उसकी कम हो जाती है। तो श्वासों की पूंजी को पूरा संयम से यानी ले चलना चाहिए। श्वास से ज्यादा नहीं निकालने देना चाहिए कि ज्यादा, तो ऐसे काम करते हो जिससे श्वास ज्यादा निकल जाता, तो पूरी आयु नहीं हो पाती है, बीच में खत्म। श्वास की पूंजी है तो दम निकल जाए, फिर आगे चले, चलो चलो चलो, चलने का डेरा पूछा और क्या और क्या, चलो 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 चलो, तब तक मतलब यही कहते तब तक विरोध हो गया, चलो बस चलो, तब तक वो कहता है चलो चलो, सब कहते ही चलो चलो चलो। अच्छा जब काम कोई नहीं आएगा, अरे भाई चले जाओ, मर जाओ, तुम किसी के काम लोग जवाब दे देते। अपने माँ बाप को कहते हैं मर जाए आज ही रात को। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो भोगा हुआ हूँ ना, सामने देखता हूँ, और सब तो मर जाए तो अच्छा ही, ऐसी कृपा कर दिए, इनको खत्म कर दिए। मुझसे कहते तो ये जी का जंजाल छूट गया, अब ये जी का जंजाल है, तुमको पाला पोसा बलबूत दो। अरे बेवकूफ आदमी, इनकी सेवा कर ले, यही तेरे काम आएगा, नहीं तो तू कहता है कि जंजाल है। अब वो कहते हैं इनको जल्दी से खत्म कर दीजिए, अब खत्म करने के लिए हम आए कि खत्म कर दो। अरे जितने दिन रहे उतने दिन सेवा कर ले, तुमने तुझे पाला पोसा, तेरी सेवा की है, अब तुझे मौका मिला तो कर ले उनकी सेवा। उन्हीं की सेवा से भाव भक्ति आएगी, तब उसको होश होता है, अरे हम तो ये बात समझ नहीं पाए थे, तब प्रार्थना करता है कि नहीं नहीं अब हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं। वो जानते ही नहीं बातें, सब घटों में अंधेरा है, अज्ञान है। पूरा सतगुरु मिलना चाहिए, वहां पूरे की बात है, अधूरे की बात नहीं है। अधूरा कुछ नहीं करेगा। जिसने सब रास्ता, सब निर्माण जिसने अंतर के देखे और जो चढ़ के जाता आता है वो है पूरा, और घर में अपने पहुंचाए, घर का भेद बताए, पता निशाना दे वहां का, तो ठीक है। नहीं बोलो, मैं तो सतगुरु पाइया जाऊं बलिहार। और वो प्रेमी सूरत कहती है मैंने तो पूरे सतगुरु पा लिया, मैं तो उन पर बलिहार हूँ, निछावर पूरे। अब ये तो नहीं कहा मैं राम पर निछावर हूँ या कृष्ण पर हूँ, कहते हैं मुझे तो पूरे सतगुरु मिल गए, जो अभी इसी शरीर में मिल गए, पर पूरा निछावर हूँ, उन पर बलिहार हो गए, उनके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं है। बोलो, जो चकोर चंदा गाहे रहूं रूप निहार। दृष्टांत देते हैं, थोड़ा दृष्टांत देती है, मैं तो इस प्रकार से इस लोक में रहती हूँ जैसे, यानी चकोर चंद्रमा की तरफ आंख लगा के बैठती है कि कोई स्वाद की बूंद कुछ गिर जाए तो हमारी प्यास चली जाए। तो कहते हैं हम तो चकोर की तरह उस रूप को निहारती रहती, देखती रहती, जो घाट में जो दर्शन दिया है उसे एक सेकंड नहीं छोड़ना, हर वक्त। अब वो सूरत है जिसने देख लिया क्यों छोड़ेगी, हर वक्त 24 घंटे वो सोते उठते बैठते जागते। बोलो, सतगुरु शब्द स्वरूप है रहे और समझा। सदगुरु शब्द स्वरूप, यानी शब्द तो हमेशा आता है, कहते हैं शब्द स्वरूप ही है, शब्द रूप ही है। वो अर्थ में, अर्थ कहते हैं आसमान, यानी गगन में वो बसा हुआ है, और गगन में शब्द है, और वास्तव में गगन में बसा, क्योंकि जिसको आपने छोड़ दिया वो तो गगन ही में, आंखों के ऊपर में शब्द छोड़ा, सूरज जैसे ही बैठी है शब्द छूट गया। वैसे ही जैसे ही आपको आराम मिला, यहाँ का वैभव मिला, सब सुख आपको मिल गया, बस उसमें आप धीरे धीरे लगने लगे, और लगते 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 वो शब्द छूट गया आपसे। जो अर्थ में आकाश में जो शब्द है रमा है, व्यापक है, वो छूट गया। उसी शब्द से तो आए थे, और वही शब्द मिल जाएगा तो चढ़ जाएंगे आप।
और उसका भेद पूरा गुरु बताएगा। जब तक उस पर निछावर नहीं होंगे और उस पर आशिक नहीं हो जाएंगे, अपना उसको नहीं बना देंगे, उसके आप नहीं होंगे, तब तक मतलब ये जो व्याकरण जो गुरु का शब्द अर्थ में वो नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो पूरा कोई जानता नहीं उसको। जब बताएगा तभी तो कहते हैं गुरु 24 शब्द स्वरूप भी संघ है। कहते शब्द रूप से 24 घंटे प्रेमी के पास रहते हमेशा। सब सभी संग है, हमेशा संग रहते हैं। धीरज रखिए चित्त में, धीरज रखो, यानी चित्त में धीरज रखो, थोड़ा सब्र करो। जब सब्र करो, धीरज रखोगे, देखोगे शत्रु उसको और घबरा गए और धीरज टूट गया, तो फिर वही है कि तिल पे तो आसन बनाया नहीं। जब वहां तुमने बैठक नहीं बनाई तो दरवाजा नहीं खुला, इसलिए वो है, तुम जरा सा लगे रहो भाव के साथ में, बस मतलब तिल खुल जाएगा। वही तिल खिड़की दरवाजा खुलेगा और वो शब्द स्वरूप ही संग है, कभी ना होते तो कभी दूर नहीं होते हमेशा। अगर उस शब्द से रक्षा न करे तो मान लो कोई जाने लगा, कोई अमेरिका में, कोई बिहार में रहता है, कोई बंगाल में, कोई नागालैंड में, कोई यहाँ, और वो तो वहां जा रहा, और वो तो फिर कैसे संभालोगे? आपको इसका भेद कैसे पता चले? उस तुरंत फौरन सेकंड भी नहीं लगते, वो तो बात ही है। वो वहां है तुम्हारी बुद्धि से वहां, और उनकी दृष्टि से वो सामने है, बहुत अंतर हो गया। वो सामने ही है, वो वहां से वो सामने आए, सामने ही है, दूर नहीं है। अंतर की दृष्टि से दूर है ही नहीं, बाहर की दृष्टि से बहुत दूर है। कहाँ अमेरिका और कहाँ चीन और जापान और कहाँ कौन कौन मुल्क है, वो बहुत दूर है, लेकिन अंतर की दृष्टि से सामने, इतना अंतर है अंदर की दृष्टि का और बाहर की दृष्टि का। चर्म दृष्टि हो, ज्ञान दृष्टि, उससे रचना तो बिल्कुल सामने है, जड़ दूर नहीं होती। बोलो, इसलिए तुरंत संभाल होती है उसकी, शब्द से फौरन संभाल है। बोलो, तू भी सूरत स्वरूप है, रहे गुरु की लाल। तो कहते भाई तू भी तो शब्द रूप है, लेकिन जब गुरु की लाल में हो जाए तो शब्द स्वरूप हो जाए। अभी तू अलग थी, सबसे अलग हो गई थी, इसलिए शब्द रूप नहीं था। और जब शब्द रूप हो जाएगी तो हमें तो कहते हैं गुरु की लाल, गुरु की शरण में तू चले जा। कौन? जो ऊपर में। और कहते हैं कि भाई वो तो कहते हैं कंज गुरु, उसी को कंज भी कहते हैं। कहते हैं कंज गुरु मिले, दर्शन हुए, वो हमको ले गए। देव गुरु से कुछ नहीं बनता, कंज गुरु से बनेगा। जो कंज को प्राप्त कर चुका है, कंज हो चुका, वही कंज गुरु है। और देव गुरु से तो नहीं, देव गुरु बाहर लगाते थे, इनको देव गुरु कहते हैं। कंज गुरु अंदर भी ले जाएंगे। बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का फर्क। ये अंधेरा हो जाना, तो कहते हैं तेरा भी तो शब्द रूप है। अब थोड़ा जब इन चारों शरीर से निकल जाती है तो शब्द रूप हो गई। अब वो सब जगह व्यापक हो गए, सब जगह व्यापक हो जाती है। इनके अंदर भी व्यापकता है शब्द की, क्योंकि पर्दे के अंदर भी वो शब्द है, अंदर भी। फिर उस पर पर्दा पड़ गया, उस पर तो तुम्हारे लिए जज हो गया, उसके लिए तो शब्द है ही। तो शब्द स्वरूप ही संग, तू भी शब्द रूप हो जा। लेकिन कैसे होगी? गुरु की शरण में, लाल, उनके शब्द सुनने से ही शब्द रूप हो जाएगा। बोलो, नैनन में गुरु रूप है, तूने न उघार। कहते भाई नेत्रों ही से तो दिखाई देगा, तो नेत्र को खोल। उघाड़ने का मतलब है खोलना। कहते नेत्र खोल, और जब नेत्र खुलेगा तो गुरु दिखाई देगा। नेत्रों में है, जब तक दृष्टि नहीं खुलती है तब तक वो चेतन प्रकाशमान गुरु रूप दिखाई नहीं देता। दृष्टि खुलेगी सामने ही है। बोलो, सरवन में गुरु शब्द है, सुने गगन पुकार। अब कहते हैं सूरत में तो सतलोक में भी कान थे, सतलोक में भी आंख थी, और सतलोक में भी नाक थी। ये तीनों चीजें वही थी। अब पर्दा पड़ गया तो तीनों चीजें, आंख भी है, कान भी है, नाक। ये सीधा उसी सूरत से संबंध है। इसका भी संबंध लग रहा है, इसका भी लगता है। जब कोई पर्दा नहीं था तब निकाली थी,
तो कहते हैं कि भाई कानों में तो गुरु शब्द है, लेकिन तू बर्तन को साफ कर ले। अपना बर्तन साफ कर जिसमें तूने कूड़ा कचरा भर रखा, और वो श्रवण करने से यानी आवाज को सुनने से साफ हो जाएगा, देखने से साफ हो जाएगा, बर्तन साफ हो जाएगा। बस तू एकदम से उतर जाए तो तेरा रूप उसमें, उसका रूप तुझ में, एक दूसरे का दूसरे का। तुम उसमें देखो और वो आप देखे, दोनों का दिखाई देता है। यानी मालिक का रूप सूरत में और सूरत का रूप मालिक में। वो अपना रूप देखेगी, वो मालिक। विचित्र खेल है इसका। अब यह है कि जब ही समझ में आता है जब भजन करो, भजन करो तब ध्यान हो भजन। जब करो तो तीनों चीजें गोपनीय, सुमरन और ध्यान और भजन, ये तीनों चीजें अंदर की गांठ में। सुमरन भी करो सूरत से, और सूरत से ध्यान भी करो, और सूरत से भजन भी करो। तीनों चीजें एक घाटी पर है, और बाहर से करोगे इंद्रियों के घाट से तो नहीं माना जाएगा। इसलिए दरवाजा बताया कि घाट पर बैठ करके इस तरह से देखो और ऐसे सुनो। लेकिन अब टकटकी तो लगानी है सबको। स्थिरता तो वो जो अपनी दृष्टि में चंचलता आ गई उसको तो एकाग्र करना ही है, क्योंकि बेकार ये हुआ सूक्ष्म चीज है, अति सूक्ष्म है, बाहर की दृष्टि से कभी दिखाई नहीं दे सकता। तो अंदर की दृष्टि एकाग्र इसलिए करना कि सूक्ष्म चीज सन्मुख आ जाए, सामने हो, और हम उसको आंख से देख सके। ऐसा ही अब देखो ये सूरज निकल रहा, अभी देखो लाल दिखाई देता है वो सामने, अभी थोड़ी देर में बदला जा रहा। तो महात्मा जो बाहर का कोई प्रमाण होता है, नमूना, उसको एक इशारे में बताते हैं। अब ऐसा सूरज अंदर बहुत बड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सूरज निकलता डूबता है, इससे लाखों कितने गुना बड़ा, तो उसका आकाश भी बड़ा होगा। तो मतलब रूप भी बड़ा तो आकाश भी बड़ा। तो असली बात यह है कि कोई ऐसा नमूना मिलना चाहिए जिससे कि अंदर इसको धसाया जा सके, अंदर बैठाया जा सके। अब अंदर का घाट जब भूल गया तो उसे क्या मालूम कैसे बैठेंगे, कैसे, मतलब ये कि करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। तो जो अब सुलभ है इसलिए, पहले तो इसलिए की क्रिया ये थी नहीं, ये क्रिया नहीं थी, ये रास्ता नहीं था, पहले नीचे का था। प्राणायाम सब लोग करते थे नीचे से, बुधा चक्र से ले आते थे। अब महापुरुषों ने नीचे का दर्द खत्म कर दिया, इधर से कोई क्रिया शारीरिक नहीं। अब सूरत यहाँ बैठी यहीं से करो। तो ये तो कलयुग में अभी जारी हुआ, 700 वर्ष के अंदर, पहले तो नहीं था, ये तो अब जारी हुआ, पहले अब ये सुलभ है। सब इसको बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, और बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान तो करते ही करेंगे, सबके लिए सुलभ। अब इधर से ध्यान को हटाना, और ये इधर जो फैला रखा है उसको ध्यान इधर ले आओ, यहाँ ले आओ। इधर अंतर का घाट अंतर में, बाहर का घाट बाहर, तो बाहर छोड़ के अंदर में चले जाओ। इतने ही समझने की जरूरत है, बहुत चित्त को लगा करके यही समझ में आ जाए तो जल्दी हो जाए। अब बहुत से लोग हैं सत्संग सुनते हैं, उनको बताया पूरा तो सत्संग नहीं उन्होंने सुना, तो अपना बैठते तो उनको समझ ही नहीं आता। तो उनको बैठा 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 सुना के बैठा बैठा तब कुछ समय के बाद तो कुछ काल ही करिए सत्संग, कुछ सत्संग करते करते तब फिर ये भ्रम जाता है कि भाई घाट तो अंदर है, तो हमारा घाट, तब उनको होने लगता है, तब समझने लगते। बोलो बोलो। सत्य गुरु पूरे कह रहे यह मार्ग सार, जो माने भाग्य से तो उतरे पार। कहते सदगुरु पूरे कह रहे हैं कि भाई ये रास्ता अनाथ का सार है। सारा से कहते हैं सच्चा, जहां से तुम आए हो वो रास्ता है। अभी तो हमको पता ही नहीं कि मैं कहां से आया, मालूम नहीं कहां से उतर के आया। ये जो इतनी सृष्टि जिसने बनाई कहां से बनी ये किसी को नहीं मालूम। सब जीव भूले वाले हैं, सबके सब एकदम सब धोखा खा चुके, धोखे में। इसलिए पूरे सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा सीधा सच्चा है, सार है, और इसी से जीवों को चलना चाहिए, जितना भी बन सके इसी को करते कर बन जाओगे तो।
और दूसरे रास्ते में आपको कुछ मिलना नहीं। वो सब रास्ते आसार है। आसार रास्तों में सार नहीं मिलेगा, सार रास्ते में सार मिल जाएगा। तो पूरे सदगुरु ने ये बताया प्रेमी को कि देखिए सार रास्ता है, इस पर निकल चल। और अभी मौका है, मनुष्य शरीर मिला उसको, तो भजन करना है। आज शाम को जो लोग आए हुए हैं कुछ आदमी, उनको शाम को नामदान, लेकिन सत्संग 4 बजे होगा। आज इतवार का सत्संग 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे होगा। तो आपको 2-4 मिनट 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, फिर हम नामदान नहीं दे सकते। थोड़ा उजाला रहेगा तो समझाने में आप देखोगे भी और ठीक से सुनोगे भी, तो ठीक अंधेरा हो जाएगा तो उठ चूक हो जाती है अंधेरे में, बताने में कराने में। इसलिए उजाला रहना चाहिए। पहले तो सत्संग, और सत्संग के बाद आपको नामदान देना। उजाले में करना चाहते हैं तो सत्संग हो जाएगा, उजाले में नामदान हो जाएगा। और फिर जो कुछ भी आप करते हो, बाहर का दिया जलाते हो, शरीर से जलाओ। आपका बड़ा करते हैं। अरे भाई अंधेरा है तो लाइट जलाते हो तो इसको मत जलाओ, चलो ये जला लो। किसके लिए? कि चलो भाई रोशनी हो जाएगी। और क्या, अंदर की रोशनी अलग है, ये बात। तो न जानने के कारण वही करते। अब वो कहते हैं कि कल की जो दिवाली हो गई, उसमें एक दिया जलाते हैं तो ले जाते हैं, उस पर रखते हैं घूरे पर। घूरा कहते हैं जहाँ जानवरों की खाद डाली जाए, झाड़न झूड़न जहाँ फेंका जाता है उसको घूरा कहते हैं। वहां एक दिया रखते जा करके। अच्छा, इस क्यों रखते हैं दिए पर? अब ये तो लोग जानते नहीं है कि क्यों रखते हैं। कि दिया रखेंगे दिवाली पर तो ये गोबर, ये खाद खेत में जाएगी तो अन्न ज्यादा होगा। तो ये कहा था भाई हम इसकी भी पूजा करते हैं, ये भी लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी, जिसको आज फेंक दिया ये खेत में आएगी, फिर से अनाज पैदा होगा। इसलिए तो कहे कि गोबर धन। यानी कृष्ण ने कहा कि भाई गोबर, गोबर, गोबर कोई पहाड़ नहीं है जो आप कह सोचते हो कि पहाड़ होगा, नहीं। गोबर ये धन है, इसको खेत में डालो और अनाज पैदा, इसकी पूजा करो। तो सच्ची बात है। तो हम लोग भी कहते हैं कि अन्न देवता है, अन्न में प्राण है। क्योंकि कलयुग में अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हम देखो लोग मर रहे हैं। कितनी बाढ़ और तूफान आया। अब रोज रेडियो देखते सुनते हो, आप टीवी सुनते होगे, देखते होगे, तमाम लोग मरे पड़े हुए हैं, तमाम सुन रहे हो। तो ये क्या है? देख लो आप। तो ये अन्न में देवता, आप अन्न के लिए तो सब पर तरस रहे। कहते हैं कोई जाए 2-4 बोरा 10 बोरा क्या लूट हो जाती है, उनमें आपस में मार हो जाती, लूट रहे। अभी प्राणों की रक्षा के लिए जो मिलेगा वो सब करेंगे। क्या है? अन्न देवता है। इसलिए हम यहाँ कहा करते हैं कि जितना खाना हो खाओ पेट भर के। वो हम ये नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, लेकिन फेंको पर, एक भी दाना मत फेंको। उसकी इज्जत और कदर करो कि ये अन्न देवता है, अगर हमको नहीं मिला तो हमारे प्राण छूट जाएंगे। इसलिए कहा गोबर ये धन है, इसको खेत में डालो, इससे अनाज पैदा होगा, उससे तुम्हारी रक्षा होगी। पूजा इसलिए कराई थी। तो आप भी तो वहां पूजा करते हो उसकी, गोबर की। सही बात तो ये है, लेकिन करते करते भूल गए उसको कि गोबर धन है और इसको खेत में डालेंगे तो पैदा हो गया। मतलब सब चीजों का, लेकिन न जानने के कारण बस आप करने ना करते रहे। किसी ने आपको घर में समझाया तो है नहीं, तो उसको करते रहे। वो प्राचीन में आप वो मतलब ये सामाजिक काम हो गया कि हाँ हम इस पूजा कर रहे हैं इसमें। ये नहीं, पूजा इसलिए नहीं की जाती। पूजा तो मतलब के लिए, वो मतलब हमेशा बनाए रहो तब तो ठीक है। ऐसे ही है अंदर का भी। तो दिया जला दो, वही इसलिए जलाते हो घर में लक्ष्मी आ जाए। तो कौन मना करता है? लक्ष्मी आए, कोई मना नहीं करता। लेकिन लक्ष्मी फंसो मत। लक्ष्मी पा के फंस गए तो फिर कर्म बच जाएगा। फिर आप लक्ष्मी पाओ तो उदार रहो, उदार हो जाओ। महात्माओं के पास आकर तो लोगों ने कहा जागीर बेच दी, ये बेच दिया, जो उनके खजाने में था धन दौलत बांट दिया गरीबों, और बांट करके उसके बाद में जब कुछ नहीं था, अरे भाई तो भी महल बेच दिया और फाके हो गए बिल्कुल। कभी एक रोटी इधर से खाई मांग के, कभी उधर से खाई, तब तो परमात्मा मिलेगा। और फिर कैसे मिलता है? वो तो यही मिलता है ना भाई। तो मतलब ये कर्म करो राज मिलेगा, और राज त्यागो त्यागो भगवान मिल जाएगा। सब त्यागो तो भगवान मिलेगा। तो जिन्होंने त्याग दिया
राजपाट धन दौलत उनको मिल गया, और जो पकड़े रह गए उनको नहीं मिला, और रह गए ऐसे। तो इसलिए हम आपको मना नहीं करते, ना हम होली को मना करते, ना हम तो कहते हैं भाई तुम जाओ। कौन कहता है ऐसा? हम हमेशा कहते हैं मथुरा जाओ, वो कोई मिल जाए उसको 2 पैसे 4 पैसे जो देना चाहो दान दो। हमने कब आपको मना किया? कोई हम दान देते थे किसी को मना करते? जाओ आते हो जाकर। हम ये सब चीजें मना नहीं करते, हम तो और लोगों से कहते हैं कि भाई कोई भूखा प्यासा आ जाते हो, तुम्हारे सामने उसने हाथ फैला दिया तो तुम उसे कुछ दे दो। हम तो ये कहते हैं, हमने कभी किसी को नहीं कहा, कोई नहीं कह सकता। अब ये न समझ आए तो मैं उसके लिए क्या करूं? अब ये है कि भजन समझाया जाता है कि भजन करो तो ठीक है। अब ये अभी देखो, अब ये तो हमने आपको बुलाया नहीं था, छुट्टी हो गई तो आपने सोचा कि सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग रोज होता। अगर रोज सत्संग सुनने आए तो सबके दिमाग साफ हो जाए, उलझन रहे नहीं, सत्संग ही नहीं सुनते। अब घर में बैठ करके मारते रहते हैं लंबी चौड़ी, तो उससे क्या होने वाला? अरे महात्माओं के पास पहुंचना चाहिए भाई, चलो देखा जाए। अच्छा छोड़ो, ये मंदिर बना मैं अपने सिर पे ले जाऊं? ये बताओ, मैं अपने सिर पे उठा देता? मैं जब कह रहा हूँ मैं भी किराए का मकान दो, मैं जाने वाला हूँ, ये तो ले जाऊंगा। ये तो तुम्हारी सबकी चीज जो यहाँ रहेगी उन्हीं के काम आएगा। हमारे काम क्या? हम तो मतलब ये एक महापुरुष का चिन्ह है, वो यहाँ छूट जाएगा, और तो किराए का मकान ये इसको खाली हो जाएगा, बस हो गया, तो ले जाएंगे। तो लोगों को ये गौरव रखना चाहिए कि भाई ये तो मतलब यहाँ से यात्रा शुरू होती है 84 कोस की, उसी जगह ही से होती है, वहाँ उसी जगह पर एक ऐसी चीज हो रही है। तो ये तो मथुरा की चीज है, ये सोचना चाहिए सबको, ये बाबा जी की चीज नहीं है, ये सबकी है, ये सबका है, मतलब किसी का एक का नहीं। सब लोग याद करेंगे भाई ऐसी चीज है, भाई क्यों ये बना था भाई इस तरह से, ये उन्होंने चीज बांटी थी, उनकी यादगार में ये बना था, ये यादगार होती है। और पीछे कहा जाएगा भाई जो चीज इसको लेना भाई महात्माओं से प्राप्त करना, तो ये बात है, तो उसको सोचना चाहिए। हम क्या ले जाएंगे? हम तो अभी छोड़ के जा सकते हैं, हम तो भाग जाए, हमारे क्या? तो जिधर जब कभी गुरु महाराज कहा करते थे कि बेटा भागना, तुम जहाँ जाओगे वहीं पर, वो साफ कहते थे। तो मतलब ये अगर हम चले जाए तो क्या है, हमको क्या, हमारा कुछ नहीं है, ना हमारा कोई नाम है ना कुछ है, हम तो बिल्कुल अलग है, बैठे हुए हैं सिर्फ एक धोख लगा करके, चलो इस बहाने से कोई काम हो जाए, बस इतना ही है, तो कुछ नहीं अपना। समझिए, हमारा कागज पर कुछ भी नहीं। अगर दुनियादारी कागज पर लीजिए तो हमारा कुछ नहीं है, हम बिना कागज के या, लेकिन आपके ही लिए, आपका ही है, आपके ही कागजों पर आप ही का है, हमारा कुछ नहीं। हम तो एक बहाना है, जैसे कोई एक बहाना होता है, मतलब बस ये बात समझने की भेद है। तो समझे तो इस विद्या को प्राप्त जल्दी करें, और जो समझ लेते हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, जो समझ जाते करते उनको लोग बुरा कहते हैं कि तुम उल्टे फंस गए, उनको कहते हैं उल्टे तो फंस गए, फंसा तो वो है, और वही कहेंगे कि आप फंस गए उल्टे। उनसे पूछो तुम्हारे पास कौन सा सीधा है जो तुम सुलझ गए, फंसे हुए हो, अज्ञान में धोखे में फंसे हुए, इसलिए समझते नहीं। 4 बजे सत्संग हुआ, दान भी हो जाएगा उस समय पर, और जो कुछ भी आपको प्रसाद बना करके जो बांटा जाएगा वही बांटा जाएगा इसी जगह। जो प्रसाद, तो वो प्रसाद तो खैर अलग है, उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मतलब यहीं बांट दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में, और वहां पर कोई खाना आना नहीं बनाएगा, वहां भंडारे में सबका बनेगा। वो हरियाणा वाले लोग जो है वो सब तैयारी कर रहे हैं आज, मतलब ये है कि सुबह तैयार हो रहा है, तो आप लोग कहीं इधर उधर खाना मत बनाइएगा, आज भी बात है, भंडारे में लीजिए आप प्रसाद। तो ये मैंने, अब यह है कि इसको बहुत अच्छी तरह से समझ के अंदर धारण करते जाओ, क्योंकि ये चीजें जब तुम्हारे अंदर उतर जाएंगी तो समय समय पर आपके पट से काम आ जाती है। जब जैसा समय पड़ेगा वैसी चीज याद हो जाएगी, और कि हाँ वो वचन याद हो जाएंगे आपको, सब तुम्हारे अंदर मस्तक में सब रखा रहेगा। वो तो छेद है, चीजें रखी रहती है, जब मौका आता है तो फौरन मतलब ये है कि याद आ जाती, तो बस उस काम को आप कर लीजिए जब याद आ जाए। इसीलिए तो वचन पकड़े जाते, सुने जाते, उसी को कहते हैं अमल। जैसे कपड़ा पहन लिया, ऐसे ही वचनों का अमल करना चाहिए।
वो आपके काम की चीज रहेगी। जब मान लो समय आ गया जाने का, तो क्या करना चाहिए वो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई जाते वक्त क्या करना चाहिए। फौरन अंतर ध्यान, किसी की तरफ देखना सुनना नहीं, फौरन शब्द को पकड़ना, शब्द को पकड़ के उसके साथ हो जाना, बस आपका काम बन गया। अब आप इधर बात करते रहे, इधर लगाव रखे और मोह ममता किया तो आपको तकलीफ हो जाएगी। शब्द तो गूंजेगा, वो आएगा, लेकिन आप उस मोह ममता के कारण इधर किसी से कुछ बात करो, किसी से कुछ नहीं, और अंतर ध्यान हो जाओ, सब आसानी से पकड़ के ले लेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी जरा भी। और वैसे वास्ता रहेगी तो उसमें जरा सी दिक्कत होगी, शब्द हो रहा और उसकी कदर नहीं कर रहा है। यानी जब पकड़ने के लिए आया है, लेने के लिए, उसमें बैठ जाओ तो ले जाएगा ऊपर से, उसी का तकलीफ है। इसीलिए तो ये सब भेद बताए जाते हैं कि जाते वक्त में क्या करना क्या नहीं, ये सब आपको सुनना पड़ेगा। जब समय जिसका भी आ जाए कि ऐसे जाएगा तो उसे क्या करना और आपको क्या करना, ये तो आपने सुना नहीं उस समय पर। नहीं उसको पकड़ के रोने लगे, रोने की क्या तो जरूरत नहीं है, उससे कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करना। और ऐसे को कभी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, कभी भी। जब ऐसी अवस्था में हो, जो भजनानंदी हो उसको कभी इंजेक्शन नहीं घबरा के कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे, कभी नहीं देना चाहिए, अपनी इच्छा से उसको जाने देना चाहिए। नहीं तो लोग घबरा करके बच जाएगा, वो बचने वाली बात करते हैं, तुमने बीच में उसके उस ध्यान में बाधा पहुंचाई, वो नहीं, चुपचाप रहो। ये सब समझाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आप कुछ का कुछ समझ बैठते हो, कुछ का कुछ कर बैठते हो। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा अब जरा ऊंचा ध्यान देखिए, एक वक्त एक ही काम करना। जब आप ऐसे बैठो तो ढीले बदन से बैठो, ऐसे अकड़ के नहीं, पहले समझ को ऐसे आराम से, और बदन को हिलाओ डुलाओ मत। जब बैठो तो बदन को स्थिर रखो ऐसे, और एक वक्त में एक ही काम। जब आप ध्यान करो तो फिर भजन मत करो, आवाज मत सुनो, ध्यान कर रहे हो आप दृष्टि, तो दृष्टि को एकाग्र करो और एक ही जगह पर उसको रोको। और तिल मिल गया, तिल पर रोको, आगे दिखाई दे रहा तो उस पर रोको। उसमें भी जो आगे दिखाई देता है, जब आँख खुलती है तो बहुत सी चीजें इधर दिखाई, इधर मालूम होती है, इधर तो इधर मत देखो, इधर देखो। ऊपर से मालूम होगा कि बाजार का बाजार, तो ऊपर भी मत देखो, सामने देखो, और सामने सब जगह तिल रहेगा। अब उधर जाओगे, उधर प्रकाश में तो दूसरा तिल है, वो प्रकाश का तिल अलग है, वहां का जैसे स्वर्ग का वैकुंठ का तिल अलग है, ये मृतलोक का अलग है। ऐसे ही हर मंडल का अलग अलग तिल है, तो उसी से पता चलता है कि दरवाजा ही है। अगर वहां जाकर के उस दरवाजे को न देखें तो ऊपर नहीं जा सकते। तो बात में बताते हैं, देखो तो उस लोक का तिल है वो, उसका तिल ही कहा जाएगा उसका, यानी बहुत प्रकाश है, लेकिन उसमें भी वो तिल है मौजूद की। वहां पर उसको देखोगे तब उसे, उस आकाश को जो उसकी सीमा है, तभी उसको पार जाओगे और टूटेगा। और उसको नहीं मतलब ये देखोगे तो नहीं, तो लग जाते हो देखने में, तभी तो चाल रुक जाती है, कभी इधर कभी इधर। अब छोटा छोटा कोई प्रकाश आया दूर से तो आपने देखने लगे तो बस छूट गया, अब वो भी गायब हो गया, सामने का भी गायब हो गया, आंख आपकी हिल गई। तो एक वक्त में एक काम, देखने के वक्त में देखो, दृष्टि को एकाग्र रखो, मनोचित्त को रोक करके, और दृष्टि को जमाए रहो, बस यही काम करना। उस समय किसी रूप की याद नहीं करना, ना कोई नाम लेना, बस दृष्टि को ऐसा, और दृष्टि जमाना। सुमरन के वक्त में तो आप सबका नाम लो, एक एक का नाम एक एक रूप में याद करो। इसी तरह से ध्यान के वक्त में नहीं, क्योंकि ध्यान के वक्त में जब तक आंख नहीं खुलती है तब तक नहीं, और जब आंख खुल जाएगी तब तो फिर मतलब एक है सामने, तब तो रूप दृष्टि से याद होता है, फिर सूरत की आंख से याद होता है, फिर इससे नहीं। अभी तो आप उसको याद करोगे बुद्धि से, जब तक आंख नहीं खुलती है तब तक, तो तब तक आप एक वक्त एक ही काम करो। ऐसे जब भजन पे बैठो कि आंख बंद किए कान बंद किए, तो ऊंचा ध्यान दे करके सामने मत देखना। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर भी देख सुन रहे और सामने भी देख रहे तो खिंचाव हो गया, तो एक संग दो न भवाल, यानी दो काम एक साथ नहीं होंगे कि तुम देखो भी और सुनो भी, एक ही काम करो सुनने का। जब सूरज शब्द में जब पकड़ेगी उसमें होगा तो वो खुद ही अपने आप देखने लगेगी, तब देखेगी अपने आप। जब आँख खोलेगी तो अपने आप देखने लगेगी, जो जो चीजें आएगी सामने देखेगी शब्द में हो करके, ऐसे नहीं
कि आप उधर भी सामने भी देखने लगे तो न वो पकड़ सकोगे न वो पकड़ सकोगे, न देख ही सकोगे न सुन सकोगे। एक वक्त में एक ही काम, भजन के वक्त में कानों से सुनना खाली, आंख बंद रहेगी, और ध्यान के वक्त में आंख से देखना, कानों से कुछ नहीं बैठ गया। वैसे ध्यान के वक्त में जब ध्यान होता है और दृष्टि खुलती है तो शब्द तो सुनाई देता ही है, लेकिन ध्यान करो उस वक्त में। आप ध्यान करते रहो करते रहो करते रहो, शब्द अपना आता रहेगा, सब सुनाई देता रहता है, शब्द आता रहेगा, ध्यान करो। ऐसे भजन के वक्त में, तो जब भजन के वक्त में शब्द में प्रकाश आएगा, शब्द में ही से प्रकाश निकल रहा, उसमें से प्रकाश आएगा। तो जो शब्द में से प्रकाश आता वो, और उसको अगर छोड़ दोगे तो फिर ध्यान टूट जाएगा, फिर मतलब ये भी छूट जाएगा। एक वक्त में एक ही काम, जब गहरा अंदर चाल हो जाती है तब तो दोनों काम एक साथ होते हैं, देखने का भी देखो और सुनने का भी, वो शब्द में होकर के होता है ऐसे। तो वही बार बार आपको समझाते हैं। ऐसे बैठ गए तो उसमें जो कुर्सी उर्सी में बैठे रहते हैं तो जरा बैठने में दिक्कत होती है, तो पैर नीचे हो जाएंगे और ऐसे नीचे हो, कोई टिपाई वगैरह या कोई पीड़ा हो तो इस पर स्नान करते हुए रख लो और ऐसे बैठ गए, या कोई तकिया ऊंचा सा रख लो, थोड़ा ये ऊंचा हिस्सा हो जाए और ऐसे रख लिया। तो ये आसन जो है बिल्कुल अडोल है, इससे बदन हिलेगा डुलेगा नहीं। इधर ये हो गया, इधर हो गया, आंख बंद की, कान बंद कर लिए, अंदर उंगली डाल के, कान के अंदर उंगली जाना चाहिए, बाहर से नहीं, ऐसे बाहर से नहीं बंद, कपड़े से बंद नहीं करना, अंदर उंगली डालोगे बाहर की आवाज ना आए, इस आवाज को काटना है, रोकना। ये आवाज जब कटेगी और अंदर की जब आप कान करोगे तो वो आवाज आने लगेगी, ये बाधा नहीं पहुंचाए। जैसे इस आवाज ने बाधा डाला तो उस आवाज के सुनने में विघ्न पड़ जाता है, इसलिए इसको रोकना पड़ता है, इसको काटना पड़ता है। तभी लोग बहुत सब मुदरक होते थे कि भाई कोई आवाज है तो चलो वहीं बैठ जाएंगे और वहीं बैठ कर करेंगे तो आवाजें सब बंद, बाहर की सब बंद हो जाएंगे और कोई आवाज तो विघ्न बाधा नहीं होगा, समझे। अब ये मुद्रा कौन खुद है, अरे भाई मतलब जैसा मौका पड़े वैसे ही सुविधा कर दी कि भाई ठीक है तुम कानों को ठीक से बंद करो और इधर से ध्यान हटा लो, जब उधर की आवाज आने लगे तो फिर ये कितना भी आवाज आए आपका कुछ नहीं करती, ऐसे ही बैठे रहो सुनते रहो, ये आवाज सुनाई नहीं देगी। आप कितना भी बोलते चिल्लाते रहो कुछ भी सुनाई देगा, उस आवाज की तरफ ध्यान चले जाए सुनाई नहीं देता, इधर का वो आवाज आ रही हो 24 घंटे खुल जाएगी ना, घमाघम धमाधम वो बजता रहता है, उतनी आवाज होती है, यहाँ उसकी आवाज ही थी, तो आप क्या सुनोगे। तब फिर बहुत इधर को ध्यान लगा करके सुनोगे तब समझ में आता है। तो वो तो खैर आपका जब बनने लगेगा अभ्यास, अब जिन लोगों का बनने लगा उनको ऐसा ही होता, तो उनको कहते हैं बहरा हो गया। जब वो जोर से कहते हैं अरे भाई जोर से बोलो तो उसको कहेंगे अरे तू बहरा हो गया, तू तुझे अब सुनाई नहीं देता। असली बात ये नहीं, अब वो भेद वाली क्यों बात बताए, ऐसे बैठ गए। अब इसमें घंटे भर बैठे रहो कोई तकलीफ, और वैसे बैठोगे तो थोड़ा सा 2 4 5 10 दिन जरा पैर थोड़ा सा सुन होगा तो एक पैर ऐसा कर लो, ऐसा करके तो थोड़ा सा ऐसे ठीक कर लिया, लेकिन भजन पे बैठे रहे, फिर बैठ गए तो मतलब ये थकान भी आपकी ये दूर हो जाएगी और फिर ध्यान इधर नहीं लगेगा, उधर ध्यान लग जाएगा। हर तरह की कोशिश कर लेना चाहिए बैठ, ये भी अच्छा है। चारपाई में बैठ गए उस पर अच्छा, कुर्सी में बैठ गए तो एक तकिया रख लो, कुर्सी में भी कर सकते हो, चारपाई भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ध्यान इससे ऊपर करना, नीचे का कुछ है ही नहीं है। तो जैसे ऊपर का बने वैसे करना, लेट के भी कर सकते हो। रात को अपना खाना खाया, लेट गए, अपने आँख और कान बंद किए, ऊपर सुनने लगे, सुनते 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 और उसी में सो गए, कोई हर्जा नहीं, सुनते सो जाए। कभी ऐसा होता सुनाई देने लगा, सुनते सुनते सो गए और बस उसी खींच लिया, उसने भक्त से ऊपर खींचेगा, एकदम से खींच लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पक से ऐसा हो गए दूसरी दुनिया में आ गए और रोशनी रोशनी तब दिखाई देगी। जब इधर कहोगे क्या क्या सवेरा हो गया, क्या सूरज निकल गया, जब बाहर देखोगे तो अर्धरात्रि है, आधी रात, तब आप चकाचौंध हो गए कि भाई मैं कहाँ चला गया था। ऐसा होता है, खिंचाव हो जाता है, जब करते रहोगे तो खिंचाव हो जाएगा। तो सोते में भी करो, जब तक जागते रहो तब तक करते रहो, और उसी में करते 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 सो गए। कभी ऐसे ध्यान लगाया तो ध्यान ही करते करते खो गए, भक्त से आँख खुल जाएगी, खिंचाव उसमें भी हो जाता है, लगे रहो। अब यही तो महात्माओं ने कहा जैसे बने तैसे करो, उन्होंने नहीं कहा ऐसे ही करो, जिस तरह से बने ये सब सुविधा है,
आपके लिए। अब इतने भी कर बोलो तो कुएं में गिर जाओ, सीधा कुआ, उसी में जा गिर जाओ, क्योंकि आगे कोई कर्म नहीं बनेगा, उससे तो छुटकारा हो जाएगा। इसलिए महात्माओं ने कहा कुएं में गिरो, जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो कहने का यह है कि करो, उसका मतलब यही है कि कुएं में गिरने की बात नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन भजन कर लो। नहीं कुएं में जाओगे, 84 में जाओगे कुएं ही है, नरकों में चले जाओगे फिर निकल नहीं सकते हो। तो बड़ा अच्छा होता है इसका। अच्छा, अब बैठ जाओ भजन पर। हम भी बैठते हैं, हम यहाँ से हम चले जाते हैं, हम भी वहां करते हैं जाकर। गुरु का ध्यान कर प्यारे, सब चीजों में नुकसान करता है। सुस्ती जो है ये न तो घर और बाहर के काम करने दे, और न ही कोई भजन पूजन पाठ या पढ़ना लिखना या इबादत करना, ये भी नहीं। सुस्ती, आलस सब चीजों में नुकसानदेह है। हर काम में चुस्ती रहे, फुर्ती रहे, तो काम सब ठीक होते हैं। आज देश के जितने भी काम हो रहे हैं सब सुस्ती के, लापरवाही, बेफिक्री, कोई अपना काम नहीं। ये नुकसानदेह है किसके लिए? अपने लिए, अपने मन पर, अपने दिल दिमाग पर इसका बहुत ही खराब जमा होता है। ऐसे लोग अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाते। जो काम जिसको दिया गया, जिसके द्वारा शरीर अच्छा होती है, रोजी रोटी चलती है, वो काम तो चुस्ती और फुर्ती के साथ करना चाहिए, नहीं उसका असर अक्स खराब पड़ेगा और वो आपके परिवार के लिए बहुत हानिकारक नुकसानदेह होगा। इसी वजह से रास्ता इंसानों का, आदमियों का खराब हो गया। सब काम पहले अपने समझ करके होते थे। ये नमक रोटी हलाल करके खाते थे, हराम से नहीं। अब लोग चाहते हैं मुफ्त में, ऐसे ही मिल जाए और बस, उसका असर अच्छा नहीं। खास करके भजनानंदियों के लिए तो और भी ज्यादा, यानी नुकसानदेह समझाया जाता है कि जो कुछ भी सेवन करो भजन करके, तो उसकी जो खराबी है वो भजन से दूर होगी, उसका खराब अंश निकल जाएगा, तो वो मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर खराब बुरा असर नहीं करेगा, चंचलता नहीं लाएगा कि दिल दिमाग में बुरा असर फितूर पैदा हो गया, और ऐसे ही तो खराब असर हो जाएगा। वैसे भी जब सात्विक है, नेक पवित्र है, जब पाक कमाई खून पसीने की होती थी, तब भी लोग कहते थे कि भाई देखो ये अन्न तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, भजन करो। और अब तो चारों तरफ से अशुद्ध है, अपवित्र है, गंदा है, तो ये कोई आपके लिए अच्छा नहीं। जो महात्मा पहले शुद्ध समय में अच्छे पवित्र है, नेक समय में कह कर के गए हैं, अब तो मतलब ये है कि वो कुछ नहीं है। उस पवित्रता के लिए इतना उपदेश कर गए, ये तो गंदगी आ गई। जैसे आंधी चलती है तो मट्टी घरों के अंदर चली जाती है, चाहे जितने दरवाजे बंद कीजिए, अंदर चली जाएगी मट्टी और घरों को गंदा कर देती है।
ऐसे ही ये गंदगी है। जब सच्चा भजन करोगे और सूरत को, रूह को अंदर बैठा कर नाम के साथ उस प्रकाश रोशनी के साथ जोड़ोगे तो ये असर नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बड़ा असर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुस्ती ने घर भी बर्बाद किया और दफ्तर भी बर्बाद कर दिए और खेती भी बर्बाद। क्योंकि पहले लोग जो है किसी का कर्जा लेते नहीं थे। बहुत मुसीबत, बहुत अड़चन, तो चुपचाप किसी के घर से ले आए और चुपचाप उसको दे आते थे। ना वो कभी कुछ कहता था लेने वाला न देने वाला। ये मुदी ढकी, अब तो डुगी पीट कर, डंडोरा पीट कर, पहले गांव में सब जगह डंडोरा पीट रहेंगे कि 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सरकार से ले रहे हैं इस काम के लिए। ले लिया, कुछ बीमारी में, कुछ शादी विवाह में, कुछ इस पे उसमें खर्च कर दिया। जिसने लिया था वहां तो लगाया। अब सारा देश का कारखाने वाला, खेती वाला, ये सब के सब दफ्तर वाले बहुत परेशान हैं। क्योंकि वो तो डुगी पीट डाली आपने, सब जान गए कि आपने कर्जा लिया। तो ये तो मालूम हो गया कर्जा उतर नहीं सकता। ये तो बाहर का लेन देन का कर्जा है, लेकिन कर्म कर्जा वो और भी गहन है, वो तो बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बारीकी नहीं थी, ये मोटी मोटी चीजें थी जो अच्छे लोग हर जगह अपने व्याख्यानों में, अपनी तकरीरों में समझाते थे और बताते, तब लोग अच्छे थे। अब तो जो है सबके सामने है, तो हालात देख रहे हो। सुस्ती दूर करनी चाहिए और भजन में थोड़ा घेर घार करके मन को लगाना चाहिए। क्योंकि जब घर से चलो, ये आश्रम चल रहे हैं तो वहां छोड़ के चलो। ये नहीं कि तुमने सूप बांध लिया, संसार को बांधे हुए चले आए, यहाँ बांधे पड़े हुए हो बस। अरे उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दो कि भाई तुम यहीं रहो, मैं अभी लौट के आता हूं, तब तुमको देखूंगा, तो फिर ये काम करो। जब यहां से जाओ तो फिर उसको करो। तो यहां से पकड़ के ले जाओ और उसको करो तो उतना असर व्यापेगा नहीं। नहीं उसको बांध के ले आते, यहां से कुछ ले नहीं जाते हो। कितना भी समझाया सुझाया जाए, बताया जाए तो कुछ नहीं, वो वही बसा पड़ा हुआ है, जैसे आए वैसे चले जाए। ऐसा नहीं, बुद्धि जब विवेक होता है तो काम करती है। अज्ञान में काम नहीं। जब महात्माओं के पास लोग जब जाए, सत्संग सुने तो सूझबूझ अच्छी बात पकड़ ले और अपनी जो खराब कमजोर है उसको छोड़ दे, तो जल्दी काम होता है। बोलो। अटक जग में भटक में क्या मिले। महापुरुषों ने कहा है कि भाई तू यहाँ किस बात में अटका हुआ, जो तू यहाँ पर रुका पड़ा हुआ है, ये सब भटक है, भ्रमना है, सुबह संदेह, इसमें फंसा रहेगा। इसमें है क्या? बड़े बड़े शहंशाहों के, राजाओं के, बादशाहों के, ये ऐसे ही सब छोड़कर महल माल असबाब बाल बच्चे ऐसे चले जाते हैं, कुछ नहीं। कहने को शहंशाह, कहने को बादशाह, कहने को राजे, कहने को धनी मानी, तो कहते हैं तो यहाँ अटक गया और अटक कर भटक गया। अब ये अटक और भटक
जब तक कि सच्चे फकीर महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक तेरी कोई मिटा भी नहीं सकता। तो इतनी दूर अटक और भटक गया कि उधर से वहां वो जाएंगे नहीं, तू वहां से लौटेगा नहीं, तो उधरी का उधरी चला जाएगा। ऐसे ही चले जाते हैं लोग। कितने लोग आते हैं, कितने चले जाते हैं। इस जमीन को कहते हैं मेरी मेरी मेरी, ये किसी की नहीं, न किसी की है न किसी की होगी, कह सब रहे। इसी पर तमाम लड़ाइयाँ, तमाम झगड़े विवाद इसी पर खड़े हो जाते हैं। अरे काम लो, एक व्यवस्था है, उससे काम ले लो, अटको नहीं। और जब अटकोगे नहीं तो फिर भटकोगे भी नहीं, तो कोई आधार तो मिलता नहीं है। तो फिर अटक गए, फिर उसके बाद तुरंत भटक गए, फिर मिला कुछ नहीं। तब तक समय पूरा हो गया, बस मकान मालिक ने कहा कि चलो निकलो। जो जहाँ है बैठा है, सो रहा, खा रहा, चल रहा, बाहर है, नीचे है, ऊपर, बस कह ले कुछ, कह मैं जरा बात कर लूँ, कह ले कुछ नहीं, चलो भाई। और वही से ले गया। खबर आई कि वो तो चला गया, बस चला गया, बस चला गया। क्या ले गया? जिसमें अटक रहा था उसमें भटक गया, मिला उसको जीवन में क्या? तो इसलिए अपनी जिंदगी में वो चीज की तलाश खोज करो जो आपके काम आए, और अटक भटक मिट जाए वो ताकत, वो शक्ति, वो इल्म, वो ज्ञान अपने जो काम आ जाए, और वो जीवात्मा जो है नजात यानी मुक्ति मोक्ष, उस मालिक का दीदार दर्शन करे। वो रास्ता चलना चाहिए, लेकिन जब फकीर मिलेंगे तभी हो सके। बोलो। खाटा के सत्संग में जा। कुछ अगर वास्तव में तू कुछ पाना चाहता है तो खटक रहे, कह रहे यहाँ तो कुछ नहीं है, चलो चले कहीं, किसी के पास कुछ मिलेगा वहां लेंगे, तो सत्संग में जाओ, वहां खोजो जाकर, वहां मिलेगा। जहाँ सच्चा सत्संग होगा, जहाँ कमाई होगी, जहाँ पर सुरतों को धन मिलेगा, रूहों को खुदाई खजाना मिलेगा, वहां तो सब कुछ, और नहीं तो कुछ नहीं। तो कहते हैं तू खटक, अरे कुछ नहीं है, क्यों इसमें अटके बटके हो, चलो सत्संग में चले, वहां से समझ ले और अपनी मजबूती करें। तो जाओ सत्संग में, पहुंच करके वहां जाकर कुछ ले। हाँ बोलो। होटल पारे कहते हैं कुटुंब परिवार दोस्त मित्र यार, ये थोड़े ही दिन के साथी होते हैं, और वो भी कैसे साथी कि धन रहेगा तो साथ देंगे, नहीं तो कोई नहीं, पास फटकने वाला नहीं है। इसी से पता चलता है कि अपना कोई है नहीं, कोई दोस्त मित्र और घर वाले नहीं है। घर वाले भी झिड़क देते हैं। यहाँ कितने लोग आते हैं, बूढ़े निकाल दिए जाते हैं घर से, क्या लगे लड़कों ने निकाल दिया। कभी कभी लड़के आते हैं, कहते हैं हमको घर वालों ने निकाल दिया, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो असल में कोई किसी का क्यों निकाल दिया, कह लगा हमारे पास धन नहीं। तो ये कुछ ही समय के, कुछ ही वक्त के साथी मालूम होते हैं, और कब थोड़े से धन रहेगा तो, धन नहीं रहेगा तो कोई साथ नहीं, सब मुंह फेर के अलग हो जाते हैं। तो इसमें तुम लगे पड़े हुए हो कि मेरे 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 मेरे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी जो रोज की बीवी है वो भी साथ छोड़ जाती है, कहती है कुछ नहीं, ये हमारा खामिद किसी काम का नहीं है, वो भी छोड़ देता। बाल बच्चे भी साथ छोड़ देते। तो अब ये सत्संग में पता चलेगा कि अगर तुम भजन करते होते तो ये तुम्हारी दशा क्यों होती, तुम इसमें फंसते क्यों। काम करते, बाल बच्चों की खिदमत सेवा कर देते, उसके बाद भजन करते। भाई उन लोगों ने जो घर गृहस्थी में रहे, उन्होंने घर ही में रहकर
बच्चों की सेवा भी कर दी और भजन किया और पार निकल गए, ये समझकर कि मेरा ये कर्तव्य, ये दायित्व, जिम्मेदारी, उसको निभा दी, अपना भजन किया। आखिर में बाल बच्चों को सबको छोड़ दिया कि अपना बड़े हो गए, खाओ कमाओ, बस भजन में लग गए। वो पार हो जाते, जो ये समझते नहीं मेरे मेरे तुम्हारे को नहीं है, ये धोखा है। मेहमान भी तुम ये नहीं कहते हो मेरा मेहमान आया, सेवा कर दी, वो 2 दिन 4 दिन चला गया, उसमें तो अपना मन लगाते नहीं हो, उसमें तो यही भाव जाहिर करते हो कि भाई ये तो मेहमान है, तो मेहमान है, रहेगा एक दिन एक रात चला जाएगा। ऐसे ही क्यों नहीं जाहिर करते हो अपनी इच्छा को कि ये 10 दिन के, 10 महीने के, 10 बरस के, 20 बरस के, 50 बरस, आखिर ये चले जाएंगे, बीच में मिले बीच ही में जाएंगे। तुम्हारे साथ तो कोई आया नहीं, कोई भी नहीं, न तुम किसी के साथ आए, अकेले तुम आए, अकेले वो भी आएंगे और अकेले चले जाएंगे, तुमको न साथ लेकर जाएंगे न साथ लेकर आए, और फिर भी अटक गए भटक गए, उसको कहने लगे नहीं मेरे मेरे। अरे भाई 4 साथी इसलिए बना दी जाती है एक दूसरे के काम आएंगे, तो दोस्त इसीलिए होते हैं एक दूसरे के काम, तो ये भी तो दोस्त है, ये बाल बच्चे मित्र है, एक दूसरे के काम आते हैं। बाद में अपना अपना समय स्टेशन आया बस छोड़ दिया, ये तो स्टेशन है, चली जा रही है गाड़ी, भाई मतलब यह है कि अब तो हमारा आ गया, हम तो उतरेंगे, बस शरीर से जिससे निकाल के अलग कर दिया, दूसरे का 10 दिन बाद आ गया, उसको निकाल दिया। तो ये देखो संसार की चक्की किस तरह से ये पहिया चल रहा है, उसके मुताबिक विचार करो और वैसा ही काम करो। उलझ गए फंस गए तो बस खत्म। बोलो। जगत के बातें कर जगत की काय। कहते हैं कि संसार को अच्छी तरह से समझ के, बच करके, होशियारी के साथ जो कर्मों की जुग जुग की जो काई मैल गंदगी जो जमा है दिल दिमाग पर, अंतःकरण पर, जिससे मन बुद्धि ये सब के सब गंदे हो गए, कहते हैं तुम जाओ उस फकीर, उस महापुरुष, वो धोबी है, वो धो देगा, इस काई को कोई देगा और इसको कोई धो नहीं सकता। आप कहोगे गंदा कपड़ा तो धोबी धोएगा, रोजी आप घर में धोते हो, लेकिन वैसी सफाई नहीं होती जो धोबी करता। कहते हैं इस गंदगी को वो महापुरुष फकीर धोएंगे, जो जगे हुए, जो सो रहा है वो क्या धोएगा, जिस पर गंदगी जमा है वो दूसरों की गंदगी क्या धोएगा, तो और लाद और देगा। कहते हैं जो साफ है, जो धोना जानते हैं रूह इस जीवात्मा को, वही साफ करेंगे और कोई नहीं। कहते हैं मान ले कहना इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में जिसमें आपकी बार नहीं तो ये भी वक्त निकला गया, फिर तू इसको धुला नहीं सकता। बोलो। हाल हाल बातें कर गुरु काल कहते हैं कि काल के कर्म जाल से बच करके कहते हैं जाओ वो गुरु के नूरानी और वो प्रकाशमान चरणों को पकड़ लो, क्योंकि वही मिलेंगे, दूसरी जगह तो कहीं मिल नहीं सकते। तो हम सत्संग की खोज तलाश तो करते नहीं कि भाई किस फकीर किस महात्मा के पास में जाएं जहाँ ये दौलत है, जिससे इसकी मेहरबानी दया से कुछ मिल जाए, धुलाई सफाई हो जाए। तो कहते हैं मान लो, नहीं वक्त जा रहा है, नहीं मानोगे तो बहुत मुश्किल। कहते हैं पकड़ लो तुम चरण तो काम बन जाएगा, फिर कील की ओट में आ जाओगे तो चाहे इतनी संसार की चक्की चलती रहे, वो दाना बच जाता है।